छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कार्यक्रम में विधायक एवं पूर्व मंत्री ललिता यादव और जिला अध्यक्ष चंद्रभान गौतम मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में ललिता यादव ने कहा कि लोकसभा में हाल ही में हुआ घटनाक्रम केवल संसदीय प्रक्रिया नहीं बल्कि देश की आधी आबादी महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक को रोककर अपनी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर किया है। उनके अनुसार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम था, जिसे राजनीतिक स्वार्थों के चलते बाधित किया गया। वहीं राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। भाजपा नेताओं ने ये भी स्पष्ट किया कि पार्टी महिलाओं के अधिकारों और उनकी राजनीतिक भागीदारी को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस विषय पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद कीर्ति विश्वकर्मा ने भाजपा के दावों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। अब विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने, परिसीमन और जनगणना जैसे मुद्दों पर स्पष्टता की कमी है और ये कदम आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि 2021 की जनगणना अब तक नहीं कराई गई है। आज मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन कानून जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोकसभा में लेकर के आए थे, 3 दिन का सत्र उनने बुलाया था। आज हम आपके बीच में इसलिए आए हैं कि एनडीए गठबंधन ने उस बिल को गिरा दिया। हमारी 50% आधी आबादी की बहनें बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। महिलाओं ने बहुत खुशियां मनाई, रैली निकाली, लेकिन विपक्ष के लोगों ने इस बिल को गिरा दिया और इस बिल को गिरा के सबने जश्न मनाया। मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में, बहनों के बीच में अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। देश की आधी आबादी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2023 में इस बिल को लेकर के आए थे, लेकिन जनगणना पूरी ना होने के कारण 2029 में उनका ये वादा पूरा नहीं हो पा रहा था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से निवेदन भी किया था कि आप अपना पोस्टर लगवाइए, बैनर लगवाइए, क्रेडिट आप लीजिए, लेकिन इस बिल को पास कर दीजिए। लेकिन बिल को ऐसे गिराया गया तो हमारी भारत की नारियों को बहुत दुख हुआ और कांग्रेस ने जश्न मनाया है। और आप देखें ना, देश की मातृशक्ति इस बात को जरूर एनडीए गठबंधन को इसका बदला लेगी। जो उनने इस तरह से क्रूरता का काम किया है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, बहुत घोर निंदा करते हैं। आप इस बात को हमारी देश की मातृशक्ति तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री जी का पुनः देश की आधी आबादी की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने इतना साहस किया और जब संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी का हुआ तो उनके मन में वेदना थी, उनके मन में पीड़ा थी, उनके आंसू झलक रहे थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की आधी आबादी मातृशक्ति ने आपके भावुक क्षणों को देखा है। तो एनडीए गठबंधन के लोगों को जिस तरह से प्रियंका गांधी खुद सांसद हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उन्होंने ये धर्म संसद में नहीं निभाया, इसलिए आपके बीच में इसकी निंदा करते हैं हम और जनता तक, महिलाओं तक आप अच्छे से बात पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि परिसीमन के लिए अद्यतन आंकड़े जरूरी हैं। साथ ही ये आशंका जताई जा रही है कि सीटों के पुनर्वितरण और संख्या में संभावित वृद्धि का असर विभिन्न राज्यों की राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। इस मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जिससे आने वाले समय में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सियासी बहस और भी तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। अब इस पर सुनिए आप विधायक ललिता यादव एवं कांग्रेस की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष कीर्ति विश्वकर्मा ने। मैं पार्षद हूँ वर्तमान में नगर पालिका परिषद छतरपुर से, वार्ड नंबर 6। आप अध्यक्ष भी रही हैं? पूर्व में मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हूँ, प्रदेश महासचिव में के पद पे भी अभी पदस्थ हूँ। ये महिला आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहती हैं? क्या आपका जो नारी शक्ति वंदन विधेयक है, ये इससे मैं पूर्णतः असहमत हूँ। ये बहुत ही गैर लोकतांत्रिक और
चुनावी एक तरह का पक्षपातपूर्ण चुनावी एजेंडा कह सकते हैं इसको, और साथ ही ये बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया डाटा है जो लोगों के सामने है। इसके बारे में जो मुख्य बात मुझे कहनी है कि 2023 में ये विधेयक सभी दलों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। उस समय सरकार ने ये वादा किया था कि हम आने वाले समय में जातिगत आधार पर भी जनगणना करवाएंगे और जनगणना सर्वेक्षण के आधार पर भी करवाएंगे। उसके बाद फिर परिसीमन करवाया जाएगा जिसमें कि लगभग 3 से 4 साल का समय लगेगा। उसके बाद जो वर्तमान की सीटें हैं 543, इससे बढ़ा करके 850 की सीटें हम करेंगे। उसमें से फिर 33% आरक्षण हम महिलाओं को देंगे। ये पूरी बात ही 2023 को विधेयक को पारित करते समय जिसमें सारे दल, जिसमें कि कांग्रेस और विरोधी दल भी सब सहमत थे। लेकिन अब वर्तमान में इन्होंने क्या किया, 2011 का सेंसस हुआ, जनगणना हुई, उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी जो कि इन्होंने नहीं करवाई। अभी जो हमारी 543 सीट्स हैं लोकसभा की, वो 1971 की जनगणना के आधार पर डिवाइडेड है। 2021 की जनगणना नहीं हुई, तब से लेकर जानबूझ करके आज दिन तक सरकार ने जनगणना नहीं करवाई। विरोधी दल कहते रहे, कांग्रेस कहती रही, लेकिन उन्होंने सुनने का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना ही उस पर बात करी। उसके बाद अब ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, अपने चुनाव एजेंडे को साधने के लिए ये 3 विधेयक फिर से ले आए हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे 3 किसान के बिल ले आए थे जिनको कि बाद में गिरना पड़ा था, उसी आधार पे ये ले आए। ये चाहते हैं कि 2011 के डाटा पे, जो कि पुराना डाटा, 15 साल पुराना डाटा, उसके आधार पे वो परिसीमन कर लिया जाए और तब से लेकर आज तक 121 करोड़ से बढ़ कर के आज लगभग आबादी 150 करोड़ पहुंचने को है भारत की। तो ये जो बढ़ी हुई आबादी है, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे, जिसमें कि यूपी, बिहार आदि क्षेत्र आते हैं, पूरे स्टेट्स आते हैं। तो जब भी अगर पुराने डाटा के हिसाब से परिसीमन किया जाएगा तो निश्चित तौर पे ये राज्य जो कि हिंदुत्ववादी एजेंडा लेके चलते हैं, जो कि सनातन का एजेंडा लेके चलते हैं, निश्चित गैर लोकतांत्रिक रूप धारण कर लेंगे। और जो साउथ के हमारे स्टेट्स हैं, जो कि पढ़े लिखे स्टेट हैं, क्लाइमेटिक चेंज को वो ध्यान रखते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना होने पाए, उसके पूरे जो ख़राब प्रभाव हैं उनके ऊपर वो काम करते हैं, ये सारे पीछे रह जाएंगे। तो एक तरह का अगर इस बिल को पास कर दिया जाता है, या ये दबाव में पास करवाना चाह रहे थे, तो उससे बहुत विसंगति पैदा हो जाती, एक तरह का गैर लोकतांत्रिक बिल पास हो जाता है जो कि कहीं से भी महिला के हितों में नहीं है। आज भी महिलाएं, कहना है कि कांग्रेस का भी स्वागत है, वो भी इसका प्रचार कांग्रेस ने तो स्वागत कर ही दिया था। 2023 का बिल उठा के देखिए, पास तो हो ही गया था। लेकिन अब आप पुराने डाटा पे नया डिलिमिटेशन बिल को क्यों चिपका रहे हैं? आप पुराने बिल को करिए या फिर आप नया सेंसस करवाइए। आप आज तो AI का ज़माना है, आप चाहें तो 1 साल रुक करके या अभी वर्तमान में ही आप आदेश करें तो 2026 का सेंसस हो जाएगा, बहुत जल्दी से डाटा कलेक्ट हो जाएगा। आप उस हिसाब से परिसीमन करवा दीजिए तो सब लोग तैयार हैं। लेकिन ये लीपापोती जो है, मत है कि ये ठीक नहीं है, ये सर्वाधिक गलत है, ये गैर लोकतांत्रिक है, ये पक्षपातपूर्ण चुनावी एजेंडा है और ये साथ में अमानवीय भी है, क्योंकि जितने 28 करोड़ से 30 करोड़ तक की जनता का ये विस्थापन करेंगे। हम लोग ने अपने छतरपुर जैसी छोटी जगह के चुनावों में देखा कि मेरे अपने घर के लोगों का वोट किसी और वार्ड में डला है। तो अब ये क्या बात है, मेरे अपने घर के लोगों का वोट हमारे को नहीं मिला, जबकि हम सब एक ही वार्ड में रहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि देश के स्तर पे ये क्या रूप लेगा। माइनॉरिटीज़ को, ओबीसी को आपने आरक्षण नहीं दे रखा, आरक्षण की बात करते हैं, कहीं पे भी बच्चों को आरक्षण नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो आप विस्थापन करेंगे जो कि एक तरह से लीपापोती और अमानवीय हो जाएगा पूरा। तो इसका मैं पूरी तरह से विरोध करती हूँ। लोगों को चाहिए कि इस पूरे बिल को समझें, सरकार के बहकावे में ना आए और जब भी करें ठीक ठाक काम करें ताकि वो हमारे देश के हित में हो।